हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्टिस स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केवीएस पीआरटी 2023 की मॉक इंटरव्यू और डेमो टीचिंग की प्रिपरेशन आप कैसे करें और कम समय में आप अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि केवीएस पीआरटी में आपकी 6,414 वैकेंसी है आपकी, तो लगभग इसका 3 गुना लगभग 19,000 आपके स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारी जो केवीएस पीआरटी कट ऑफ की वीडियो है वो अभी तक नहीं देखी है, तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहां से जाकर केवीएस पीआरटी कट ऑफ देख सकते हैं। अगर आपके मार्क्स केवीएस पीआरटी कट ऑफ से 1-2 मार्क्स कम भी हैं तो तब भी आप अपनी केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी रिजल्ट का एग्जैक्ट डेट किसी को भी नहीं पता है। लेकिन ये बात सबको पता है कि रिजल्ट आने के 10 से 15 दिन के बाद या 15 से 20 दिन के बाद आपके जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो आपके पास बहुत कम समय बचा है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन ये समय भी इनफ है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी कट ऑफ की। मैं यहाँ पर आपको कट ऑफ बता देता हूँ कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है कैटेगरी वाइज। लेकिन अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं केवीएस पीआरटी कट ऑफ की, तो आप लिंक को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जो आपकी कट ऑफ है वो रहेगी 120 मार्क्स आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए रहेगी 115 मार्क्स, और एससी और एसटी के लिए रहेगी आपकी 110 मार्क्स, और पीएच के लिए रहेगी आपकी 100 मार्क्स आपकी यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है। यह आपकी 120 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, 115 मार्क्स ओबीसी के लिए, 110 मार्क्स हैं आपके एससी और एसटी के लिए, और 100 मार्क्स हैं आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपके मार्क्स इस कट ऑफ से 1-2 मार्क्स कम भी हैं तो भी आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बिल्कुल से स्टार्ट कर दीजिए। अब हम देखते हैं कि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक्स आपको यहाँ पर पढ़नी है और कौन कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पर तैयार करने हैं, जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर सकें अपने इंटरव्यू में। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल से पढ़ के जाने हैं अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद आपसे बहुत ज़्यादा है कि इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला टॉपिक है जो आपको पढ़ना है वो है एनईपी 2020। दूसरा टॉपिक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2022। और तीसरा टॉपिक है आरपीडब्ल्यूडी, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। फोर्थ टॉपिक है आपका आरटीई एक्ट 2009। और फिफ्थ टॉपिक है आपका एनसीएफ 2005। ये 5 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल से पढ़ने चाहिए। इसके अलावा आप जो मनोवैज्ञानिक है जिसकी प्रिपरेशन आपने केवीएस के दो पेपर के दौरान की होगी, जैसे पियाजे के बारे में पढ़ सकते हैं, पावलाव, स्किनर, वाइगोस्की, फ्रायड, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि इन्होंने कौन कौन से यहाँ पर खोज किए और कौन कौन से नियम दिए हैं एक बच्चे के विकास के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सिगमंड फ्रायड ने दिया आपका मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत यहाँ पर दिया है। उन्होंने इसमें 5 स्टेजेस दिए हैं। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने यहाँ पर दिया था और कौन कौन सी स्टेज आपकी यहाँ पर दी थी उन्होंने। तो आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं 5 जिनके बारे में आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और जितना ज़्यादा आप इंटरव्यू में पढ़कर जाएंगे उतना कॉन्फिडेंस आप में ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और बिल्कुल पॉइंट से रिलेटेड, अगर आपके पास कम समय है तो आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और जो आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल अच्छा हो, तो सबसे पहले आप वही पढ़िए। उसके बाद में आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपको जो एजुकेशन से रिलेटेड आपकी स्कीम्स आई हैं वो आपको कहाँ से पढ़नी है। आपको जाना है केवीएस की वेबसाइट पर या एनसीईआरटी या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनकी साइट पर। ये 3 साइट्स ऐसी हैं जिन पर जाना है आपको, और वहाँ से आपको कुछ स्कीम्स जो केवीएस से रिलेटेड केवीएस की वेबसाइट पर अपलोड की गई है, जो आपकी केवीएस स्कूल्स में चलाई गई हैं, वो स्कीम्स के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे बाल वाटिका स्कीम आपकी केवीएस में हाल ही में अभी चलाई गई है, तो वहाँ से आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की साइट पर जाकर पढ़ सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी स्कीम्स हाल ही में चलाई गई हैं शिक्षा के क्षेत्र में। या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट पर आप जाकर हाल ही में 1-2 साल में जो भी नई स्कीम यहाँ पर चलाई गई हैं शिक्षा से रिलेटेड, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी कमियां हैं वो भी आप बिल्कुल पॉइंट आउट कर सकते हैं, और आप उनको कैसे अच्छा बना सकते हैं वो भी आप बिल्कुल अपनी साइड से बिल्कुल पॉइंट नोट कर सकते हैं और वहाँ पर बता सकते हैं, अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाता है। क्योंकि ये बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है एजुकेशन से रिलेटेड, कि आप कौन कौन सी कमियां अभी वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में देख सकते हैं और किस तरह से आप उनको दूर कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो एक टीचर से इंटरव्यू के दौरान आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जैसे केवीएस की वेबसाइट से जाकर पढ़ सकते हैं कुछ स्कीम्स, एनसीईआरटी से,
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। केवीएस की वेबसाइट पर जाकर आप पढ़ सकते हैं कि केवीएस स्कूल्स आपसे किस तरह से कार्य करते हैं, केवीएस स्कूल्स की संख्या कितनी है अभी पूरे देश में, और ये देश से बाहर किस देश में है, और किस तरह से इनके अंदर सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है। आप पूरा केवीएस को डिटेल में पढ़कर जाइएगा, क्योंकि आप केवीएस के टीचर बनने जा रहे हैं। तो आपको केवीएस से रिलेटेड जो भी वहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, पूरा जो कल्चर है केवीएस का, उसके बारे में आपको पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेमो टीचिंग। आपको डेमो टीचिंग के लिए किस तरह से प्रिपरेशन आपकी करनी है, और कौन कौन से टॉपिक्स आपसे डेमो टीचिंग में डेमो टीचिंग के दौरान आपसे पढ़ाने के लिए बोले जाएंगे, वो हम देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पीआरटी में आप 1 to 5th के टीचर बनते हैं, तो आपसे जो डेमो टीचिंग कराई जाएगी वो केवल 1 to 5th के लिए ही कराई जाएगी, और आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो 1 to 5th की ही पढ़नी है, वहीं से आपसे डेमो टीचिंग के लिए बोला जाएगा। आपको कौन कौन सी बुक्स 1 to 5th के लिए पढ़नी है, और आपको कौन कौन से टॉपिक कम से कम आपको इतने तो तैयार करने ही होंगे जो आप इंटरव्यू के दौरान डेमो टीचिंग में अच्छा परफॉर्म कर सकें। हम देखते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास ऑफलाइन बुक नहीं है, 1 to 5th की हार्ड कॉपी में कोई भी बुक नहीं है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। नहीं आपको अब मार्केट में जाना है, क्योंकि अब इतना समय बचा नहीं है कि आप मार्केट से बुक खरीद सकें, और मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होती हैं आपकी ऑफलाइन बुक 1 to 5th की। तो आपको घबराना नहीं है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन वहाँ पर डालना है, और आपको ये वाली बुक वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, ये वाला ऐप वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपकी 1 to 12th की बुक वहाँ पर एनसीईआरटी की अपलोड है, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी की। लेकिन आपको सारी बुक नहीं पढ़नी है, आपको केवल 1 to 5th क्लास की ही बुक पढ़नी है। वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको 1 to 5th की कौन कौन सी बुक्स वहाँ से पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी क्लास फर्स्ट की, कि आपको कौन कौन सी बुक्स वहाँ से पढ़नी है। आपको हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स की ही बुक पढ़नी है। जैसे अगर हम बात करें आपकी हिंदी में, तो क्लास फर्स्ट में आपके जो चैप्टर हैं वो टोटल हैं 23। इन चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं सभी को, एक एक दिन में आप 5 से 6 चैप्टर पढ़ सकते हैं, एक कहानी के रूप में लगातार पढ़ सकते हैं। और इन चैप्टर को पढ़ने के बाद आप एक्स्ट्रा में या क्लास में पढ़ाने के बाद आप शिक्षा के रूप में बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, कि इन चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला, वो भी आपको नोट डाउन करना है। और आपको, अगर आप सारे चैप्टर रीड नहीं कर सकते हैं, तो आपको कम से कम एक क्लास का एक चैप्टर तो रीड करना ही है। जैसे अगर हम बात करें क्लास फर्स्ट में, आपको हिंदी में से कम एक चैप्टर रीड करना है, इंग्लिश में से एक चैप्टर, और मैथ्स में से एक चैप्टर। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि डेमो टीचिंग में आपको कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी चैप्टर पढ़ा सकते हैं क्लास फर्स्ट में से। तो आप जो भी आप प्रिपेयर करके जाएंगे एक चैप्टर अच्छे से, वो आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं। वरना कभी कभी डेमो टीचिंग में आपको बुक दे दी जाती है और पर्टिकुलर बोला जाता है कि आपको चैप्टर नंबर 16 पढ़ाना है, लालू और पीलू, तो आपको ये पढ़ाना ही पड़ेगा ये वाला चैप्टर। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप सभी चैप्टर रीड कर लीजिए, कम से कम एक बार तो रीड कर लीजिए, और बाद में आप इनसे सीखिए कि आप एक्स्ट्रा में बच्चों को क्या बता सकते हैं कि इन चैप्टर से आपको क्या सीखने को मिला। ऐसे ही आप इंग्लिश के चैप्टर रीड कर सकते हैं, और एक चैप्टर तो आपको कम से कम करना ही है बिल्कुल पक्के से, वो आपको आराम से पढ़ा सकते हैं आप क्लास में जाकर। अगर आपको बोला जाए कि आप एक चैप्टर पढ़ाइए, तो आप जो भी प्रिपेयर करके जाएंगे एक चैप्टर मैथ्स का, इंग्लिश का और हिंदी का, वो आप यहाँ पर पढ़ा सकते हैं क्लास फर्स्ट के लिए। अब हम देखते हैं क्लास सेकेंड के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है डेमो टीचिंग के लिए। क्लास सेकेंड के लिए आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स पढ़ना है। थर्ड में आपकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आपकी ईवीएस भी ऐड हो जाती है, तो आपको एक्स्ट्रा में ईवीएस भी पढ़ना होगा। क्लास थर्ड में आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स तो पढ़ना ही है, ईवीएस भी पढ़ना होगा। ऐसे ही फोर्थ और फिफ्थ क्लास में आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस तो पढ़ना ही होगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपको कम से कम एक क्लास में से एक चैप्टर में से, जैसे हिंदी में से आपको एक चैप्टर पढ़ना है, इंग्लिश में से एक चैप्टर, मैथ्स में से एक चैप्टर, ऐसे ही हर क्लास के लिए आपको कम से कम एक चैप्टर तो तैयार करना ही होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इंटरव्यूअर कभी कभी आपको बोल देता है कि आप अपनी पसंद से कोई भी चैप्टर पढ़ा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने एक एक चैप्टर पढ़ा है तो। इसके अलावा आपको डेमो टीचिंग के लिए क्या क्या करना है, आपको एक पोएम हिंदी और इंग्लिश दोनों में विद एक्शन याद होनी चाहिए, और अच्छे से वो याद होनी चाहिए। एक स्टोरी हिंदी और इंग्लिश में, और स्टोरी सुनाने के बाद आप बच्चों को क्या बता सकते हैं कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। तो एक हिंदी की पोएम, एक इंग्लिश की पोएम, एक हिंदी की स्टोरी और एक इंग्लिश की स्टोरी आपको प्रिपेयर होनी चाहिए डेमो टीचिंग के लिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। इससे अगली वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या ड्रेस पहन कर जानी है इंटरव्यू में, और आपको इंट्रोडक्शन अपना कैसा देना है, आपको किस टाइप की आपको ड्रेस पहन कर जानी है। जैसे लड़कियों को आपको सूट सलवार या आपको साड़ी पहन कर जानी है,
और मेल्स के लिए आपको किस कलर की शर्ट यहाँ पर पहनकर जानी है, आपका जो होल पोस्चर है वो किस तरह का होना चाहिए इंटरव्यू के लिए, वो आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप सभी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने अभी तक अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो आप बिल्कुल इसे स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।